Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। Ma'am, thank you so Good much evening, ma'am. for your efforts, for guidance. I scored 82.2%. Thank you so much. वेलकम शिखा जी। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। चलिए, सभी गुड को इवनिंग ऑडियो मैम। क्लियर आ रही है? यस मैम। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा रहा है। हालांकि कुछ कुछ मेंबर्स की थोड़ी सी कंप्लेन है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ कम रहा है या उनके मार्क्स प्रैक्टिकल में कुछ कम रह गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो काफी बेहतर रहा है। और बिकॉज ये सबको पता है कि कोविड की वजह से लास्ट 2 ईयर से जो मार्किंग हो रही थी वो काफी लूज मार्किंग हो रही थी, कि पेपर भी बहुत ज्यादा इजी आ रहा था, एक लिमिट से ज्यादा इजी आ रहा था और मार्किंग भी उसी के बेस पर हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि कोविड नहीं था तो पहले तो एग्जाम का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का था, और उसी के बेस पर ही आपकी मार्किंग हुई। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपका रिजल्ट इतना अच्छा रहा है। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank थैंक you. यू मैम। वेलकम वेलकम। मैम हमें तो प्रैक्टिकल में नंबर कम मिले हैं। प्रैक्टिकल में मार्क्स कम मिले? कितने मिले हैं आपको कौशल कुमार जी? 8 दिए हैं मैम। कितने? 8 8 7 8। ओके। हाँ, तो ये बेसिक तो देखिए 8 और 9 ही रहते हैं, बेसिक जो मार्क्स मैम रहते 7 और 8 दिए। हैं 7 और 8 मिले हैं। हाँ, जो 7 मिले हैं वो कम है, मे बी कुछ पता नहीं क्या रीजन रहा। आपके कॉलेज में सभी मेंबर्स कैसे रहे हैं या सिर्फ आप? गवर्नमेंट कॉलेज रहा है और मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं क्योंकि मैं वहाँ पे हर एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, देखिए प्राइवेट कॉलेजेस का एक रीजन हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि वो फीस तो ले लेते हैं प्रैक्टिकल के बेस पे 5,000 रुपए 4,000 रुपए, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते। जो एग्जामिनर आते हैं बाद में, जिनके ड्यूटी लगती है वाइवा वगैरह में, तो वो अपने बेस पर मार्क्स दे देते हैं। तो वैसे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर वही एक एक दो दो नंबर का फर्क आपका पड़ जाता है। गवर्नमेंट में आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप रेगुलर जा रहे हैं, थोड़ी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर उल्टा काम होता है, Yes, लगता ma'am. है ऐसा कि प्राइवेट में ज्यादा मिलेंगे लेकिन मिल गवर्नमेंट में ज्यादा जाते हैं। यस मैम। जी हेलो मैम, घर से जाने में प्रॉब्लम थी इसलिए मैम 2 बच्चे थे, फैमिली है पूरी, बस एग्जाम ही दे पाई थी मैं। आपने मुझे बहुत अच्छी तैयारी कराई, लेकिन मैम प्रैक्टिकल में बहुत कम नंबर आए मैम। फिर भी कितने का मार्क्स आए हैं? मैम सब में कम है, ये 6 भी है 7 भी है, बस इतनी ही है मैम। तो प्राइवेट से किया आपने या गवर्नमेंट से किया? प्राइवेट से किया है मैम। तो ये प्राइवेट का मेनली मेरे को अभी तक जितने भी मेरे से बात हुई है वो मेनली यही रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि प्राइवेट कॉलेज की ये प्रॉब्लम रही है कि जिनके एक्चुअली मैम मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैंने प्राइवेट से मेरे किया तो है बट प्रैक्टिकल मेरे में मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। मिले। प्राइवेट से किया आप लोगों मैम ने? हाँ जी मैंने तो मैम। मैम गवर्नमेंट से किया है और मेरे तो बहुत हाईएस्ट है, क्लास में टॉपर हूँ मैं, और मेरे मार्क्स प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में इंटरनल एक्सटर्नल सब में बेटर है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आप मैंने भी टॉप किया है। सभी मेंबर्स एक बार क्लैपिंग जरूर करें, प्रिया जी के लिए और मानसी जी के लिए। आपने दोनों ने टॉप किया है। और भी कोई मेंबर है जिन्होंने टॉप किया हो? बहुत बढ़िया। यस मैम, मैंने कॉलेज में टॉप किया है 85%। क्या बात है शिवानी शर्मा जी, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैम मेरा गर्ल्स कॉलेज है बीएमएलजी गाजियाबाद का। ओके, कौन सा बताया आपने? मैम बीएमएलजी गाजियाबाद, विद्या मुकुल। हेलो। ओके, हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ मैम, विद्या मुकुल लाल गर्ल्स कॉलेज गाजियाबाद। ओके, तो आप एक बार मैसेज करिएगा, तो मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है उस कॉलेज के बारे में। मैम हाँ जी। हेलो मैम। ओके मैम, मैं पर्सनली आपको मैसेज करूंगी, ठीक है जी ना? बिल्कुल। हाँ जी, कमल कुमार जी। मैम हमारे कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया मैम अभी तक, उसको रोक लिया गया है। उस मैम कब तक आएगा वो? मैंने आपको मैसेज भी किया था मैम। ओके, तो मे भी हो सकता है मैंने देखा ना हो क्योंकि मैसेज अभी काफी पेंडिंग में है। तो रिजल्ट नहीं आया, क्या शो कर रहा है? मैम अभी तक वो रिजल्ट नॉट फाउंड बताता है, और वो उसमें जो मैं वहाँ पे वो दी हुई है ना नोटिफिकेशन जी जी। कॉलेज के होम पेज पर, तो हाँ मैम उसमें हमारा कॉलेज कोड भी दिखा रहा है कि अभी डिटेन हुआ है, डिटेन बता रहा है कुछ। हाँ, तो मतलब रुका हुआ है। तो वही प्रॉब्लम है कि ये अक्सर होता है कि सभी कॉलेजेस की नहीं आए, कुछ कॉलेज के रुक गए। अब किसके रुके हैं? वो इसलिए रुके हैं क्योंकि जी जैसे मैम। कि आपने कई बार बीच बीच में नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स डालने थे,
मतलब कॉलेज वालों को। तो वो अगर जी अभी मैम। तक प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं पहुंचे होंगे, इंटरनल के मार्क्स नहीं पहुंचे होंगे, तो वो रुका हुआ होगा। अभी ओके मैम, आप थैंक यू। कॉलेज में कांटेक्ट करिए कि जितना जल्दी कॉलेज वाले अपने मार्क्स चढ़ा देंगे इंटरनल के, उतना जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी मैम, मेरी राइटिंग खराब थी इसलिए मेरा थोड़ा कम हो गया, 78 आया, 78.13। ओके, तो ये 78 मार्क्स भी मतलब परसेंटेज बहुत एक अच्छा स्कोर है। आपका मैसेज आया था, मैंने देखा था कि राइटिंग आपने दिखाई थी मेरे को एक्चुअली कि किस राइटिंग में आपने लिखा, तो उस राइटिंग में तो इतना तो इतने भी आ गए ना आपके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उस जी राइटिंग मैम, में मुझे यकीन नहीं था कि उस राइटिंग में आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जी मैम, मेरे प्रैक्टिकल में पर पूरे में पूरे हैं, सिर्फ उसमें जो है 20 नंबर कटे हैं जो एग्जामिनर आता है। 140 160 में 140 हैं और 10 में 10 टोटल हैं। इसमें नीचे सिर्फ एक में 9 है, एक में 9 है बस। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो राइटिंग की वजह से थोड़ा सा आपका रिटर्न में रह गया होगा, बाकी अगर राइटिंग ना होती तो मे बी आपका और ज्यादा अच्छा जाता। जी मैम, थोड़ा बहुत ज्यादा टेंशन हो गई इसीलिए तो। नहीं, तो इसमें टेंशन की क्या बात है, 78% भी अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। Ma'am, I also got 78.5. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे स्कोर हैं ये सभी के। Hello कोई भी ma'am, मैम मेरी आपकी वजह से 77% है। आपने जो मैम स्ट्रेटेजी बताई थी कि टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को वो करना, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम देना, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसा आंसर देना, और स्ट्रेटेजी जो आपने बताई थी डायग्राम के थ्रू करना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टफुल रहा कि रिजल्ट मतलब ऐसा आया मेरा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है मैम, मतलब आप स्टार्टिंग में कहते थे ना कि लाइक आपको ऐसा नहीं है कि मैंने भी मतलब एग्जाम से ऐसा नहीं है कि मैं एक हफ्ते या महीने दिन पढ़, मैं हमेशा अटैच रहती थी कुछ आपके नोट से, कुछ कॉलेज के नोट से, कुछ कॉलेज के टीचर से हमेशा। और लास्ट में आपके मतलब मैंने तो बहुत मल्टीपल टाइम वीडियो देखा और खुद नोट्स बनाए भी है आपके नोट से। ऐसा नहीं कि मैंने बस पीडीएफ निकाल के उससे पढ़ा, खुद नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने पे ज्यादा ऐसा रहता है ना, इफेक्टफुल रहता है, याद रहती हैं चीजें। तो इसके साथ साथ मैंने फाइल्स भी जो अभी प्रैक्टिकल थी उसमें भी बहुत सपोर्ट रहा आपकी वीडियोस का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच आपका भी। और ये आप सबकी मेहनत है, मेरी तो जो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप सबकी मेहनत है कि आप सब यहाँ पर ज्वाइन करते थे। अब जैसे नॉर्मली अभी का जो पेड बैच चल रहा है सेकेंड ईयर में 50+ मेंबर्स है, लेकिन 10-12 मेंबर्स ही होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं लाइव में। तो ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, उनको जो यहाँ पर टेस्ट दिए जाते हैं कितने मेंबर्स उसको करते हैं। तो जितना ज्यादा आप अटैच रहेंगे, उस काम को करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। मैम ये काफी इफेक्टफुल रहा है मैम, कि अगर आपने बोला ना कि डायग्राम्स बनाइए, तो मैम अगर हमें 2 क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद हमने डायग्राम्स बना दिए दोनों क्वेश्चन में। और एक हमारा वो जो 4th पेपर था ना गांधी जी वाला, वो लेंथी पेपर था काफी, तो उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन 4 पेज का हो गया, टाइम नहीं बचा, हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया। पर मैंने जो 2 क्वेश्चन लॉन्ग किए थे ना मैम, उसमें अच्छे से डायग्राम बना के अच्छे से, तो मैम कवर हो गया, 27 मार्क्स आए हैं उसमें हमारे, एक लॉन्ग क्वेश्चन छूटने के बाद भी, पर डायग्राम्स की हेल्प से थोड़ा। हाँ, तो यही है कि प्रेजेंटेशन एक सबसे ज्यादा अच्छा जरूरी होता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत राइटिंग कम है या राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि राइटिंग को हम रातों रात चेंज नहीं कर सकते। ये 1 महीना 2 महीना हम राइटिंग की प्रैक्टिस करें और राइटिंग अच्छी हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है कि राइटिंग अच्छी हो जाए। और अगर हो भी जाएगी तो क्या होगा कि जब एग्जाम टाइमिंग में लिखेंगे तब वही अपने वापस अपने खुद के ट्रैक पर आ जाएगी। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए राइटिंग की, कुछ ही कर लीजिए, लेकिन एग्जाम के टाइम पर अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। शुरू में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बहुत ध्यान से लिखेंगे आप, धीरे धीरे करके, लेकिन बाद में आते अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं तो उससे वो आपकी राइटिंग कवर हो जाती है। जी मैम, मेरा मानना है कि यदि आपकी जो नोट्स हैं वो पढ़े तो ज्यादा बेटर रहता है लोगों को, क्योंकि जो नोट्स ये वाला है जो आपने मतलब ये क्वेश्चन बैंक टाइप का बनाया है प्रीवियस ईयर नोट्स, तो ये ज्यादा बेटर है बिकॉज आप दूसरे जो नोट्स के दूसरे नोट्स जैसे कि कंपैरिजन, मतलब समझे नहीं मैं। जैसे सूर्या हो गया, विद्या हो गया, इनसे जो ये बेटर हैं आपके नोट्स जो प्रीवियस ईयर हैं आपके। यस मैम, यूट्यूब वाले। जी, गुड इवनिंग विप्रा मैम। मैं तो मैम लोगों को ये सजेशन दूंगी कि विप्रा मैम की नोट्स और विप्रा मैम की क्लासेस ही ज्वाइन कीजिए, अगर आपको बीएड से सफलता मिलनी है तो। सफलता प्राप्त करनी है आप जैसे मेंबर्स ही होते हैं जिनकी वजह से स्पर्श क्लासेस आज यहाँ तक पहुंचा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मेंबर्स की वजह से होता है। क्या मैम मेरे कब रखेंगी आप? जी
हम लोगों के लिए मीटअप कब रखेंगी? मीटअप बस फर्स्ट ईयर का वेट है, और जैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट संडे आपका हो जाएगा। इसी पर बात भी चल रही है, आज भी एक मीटिंग हुई है मीटअप को लेकर। मैम ट्यूसडे में लोकेशन कहाँ रहेगी मैम? जी, लोकेशन लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं फाइनल होने के बाद ये बता पाऊंगी, ट्यूसडे में फाइनल हो जाएगी मेरी, लेकिन हाँ दिल्ली के अंदर रहेगी ये कंफर्म। या तो आपका दिल्ली, हाँ मैम दिल्ली के अंदर ही, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं या तो दिल्ली में हमारे लिए जीटीबी पॉसिबल जो होता है ना, जीटीबी नगर है जहाँ पर मेन सारे कोचिंग सेंटर्स वगैरह है, तो वहां पर हो सकता है। और नहीं हुई तो वो गाजियाबाद साइड में हो जाएगी। हाँ मैम, हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी जी गुड जी इवनिंग। मैम, मेरा जो है मैम, तीनों मेरे पास थे। सूर्या था, विद्या था, आपकी क्लास नोट्स। पर मैंने जब तीनों को कंपेयर किया तो आपका नोट्स मुझे सबसे बेटर लगा। जो आपके प्रीवियस नोट्स थे ये सबसे बेटर थे। थैंक यू सो मच। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आप सबसे ये चीजें सुन के ना ये लगता है कि हाँ मेहनत वसूल हो गई। टाइम पे क्लासेस तो मैंने जो ली थी वो तो ली थी, लेकिन लास्ट के टाइम पे प्लेलिस्ट चला दी थी और काम करते करते वो सुनी थी, वो किया था मैंने। उसके अलावा बस और कुछ नहीं देखा। हाँ जी मैम, मेरी 1% भी सपोर्ट नहीं था, 1% भी। जो मुझे आपको सपोर्ट मिला वो आपके ही मार्क्स हैं, जो मुझे मार्क्स आए हैं। ये तो जी मैम, मेरे तो कुछ क्लासमेट्स हैं जो आपके सिर्फ मैराथन किए थे और उनके 80% थे लगभग। हाँ, ये मैंने आपका मैसेज एक्चुअली देखा था, और मैसेज देखकर सच में स्टार्टिंग में ये मेरे को हंसी आई एक बार को कि अपना टाइम याद आ गया कि हम भी यही देखते हैं कि हमें अपनी परेशानी से दुखी नहीं है, हमें दूसरे की खुशी से दुख है। आपने जो कहा कि मैंने खुद अपने नोट्स परचेज किए, आपके नोट्स परचेज किए, तो मेरे तो राइटिंग आपकी वजह से 78 रह गए, लेकिन मैंने वो नोट्स किसी और के साथ शेयर किए, उनके 80+ हो गए। तो मतलब अपनी परेशानी से दुखी नहीं है, दूसरे की खुशी से दुख है। तो ये मैंने तो केवल आपकी YouTube वीडियोस ही देखी थी। जी मैम, मैंने 5 लोगों को आपका मतलब नोट्स शेयर किया था और वो उनके 80+ आ गए, मेरे 78 रह गए। ये स्पर्श क्लासेस से चीटिंग करने का नतीजा हुआ। ये स्पर्श क्लासेस से जो चीटिंग की है उसका रिजल्ट मिला है। जी गुड इवनिंग पिंकेश जी। जी मैम, मैंने आपके नोट्स से पढ़ाई की थी, मेरे 81% आए हैं ओवरऑल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू मैम। जी मैम, बहुत हेल्पफुल रहे आपके नोट्स। थैंक यू सो मच। और मैं जॉब करता हूँ, मैंने बस एक रात पहले ही पढ़े थे। क्या बात है, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ा? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा मैम, कुछ भी। क्या बात है। नोट्स कौन से वाले पढ़े थे, प्रीवियस ईयर सोल्ड या फिर जो नॉर्मल नोट्स? जो नॉर्मल नोट्स थे, आपको याद भी होगा एक बार ट्रांजैक्शन फंस गई थी, फिर मैंने आपको दोबारा मैसेज किए थे। ओके ओके पिंकेश जी 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 हाँ जी, मैं आपको जी थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, पता है कि हम लोगों को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता था लॉकडाउन में कि बीएड में पढ़ना कैसे है। जी, और मैम मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों मतलब साथ में स्टडी करते थे, तो मैंने उसे वो नोट्स दिए थे, उसने पढ़ाई की, उसने कॉलेज ही टॉप कर दिया, उसके 83% है। चलिए, तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आए हैं। बाकी मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, जो अभी शायद हमें वो मेंबर्स लीव कर गए क्या अभी एक मेंबर, हाँ रामराज। देखिए मैं यहाँ पर, ये तो एक मजाक की बात थी कि जो मैंने कहा कि चीटिंग करने का फल है, ये तो सिर्फ मजाक की बात है। बाकी अगर आप सभी के लिए है ये चीज, तो कि अगर आपको लगता है कि आपके क्लासमेट में से कोई ऐसा है जो कि परचेज नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो अगर आप शेयर कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये करना भी चाहिए। आप आगे भी आपको कुछ ऐसा केस दिखे कि आपके पास कोई नोट्स है, कोई मटेरियल है, और फ्रेंड है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती या फिर उनको प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक मजाक का जोक्स का था, तो उसको सीरियस। जी, उसने कॉलेज टॉप किया मैम। जी जी मैम, एक्चुअली आई वांट टू से कि मैंने आपके नोट्स जो है वो लास्ट टाइम पे बिल्कुल पढ़े थे, और मेरे 83% आए हैं, तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ बहुत ज्यादा। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैम, हम सबकी नैया पार आप ही ने लगाई है, वरना कॉलेज की तरफ से तो कोई भी सपोर्ट नहीं था, सीरियसली। लॉकडाउन की वजह से ऊपर से फर्स्ट ईयर की एग्जाम ही दी हमने, हमें कुछ नहीं आता था।
कैसे एग्जाम करना है कैसे नहीं। हाँ, आपकी ये एक बात से मुझे डर लग गया था। आपने कहा था कि जैसे सेकंड ईयर के मार्क्स के बेस पे ही फर्स्ट ईयर के मार्क्स रखे जाएंगे, तो आपने कहा था कि सेकंड ईयर में अगर आपके मार्क्स कम रह गए तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर में कम हो जाएंगे। तो मुझे यही डर लग रहा था कि फर्स्ट ईयर में तो कुछ पढ़ाई करी नहीं हमने, सेकंड ईयर में कैसे करेंगे कि हम फर्स्ट ईयर भी क्लियर कर पाए। फर्स्ट ईयर एग्जाम ही नहीं दिए। क्योंकि 2 साल से ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी सेकंड ईयर स्टूडेंट को, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं हुए ना, तो उस समय ज्यादा स्टडी भी नहीं हो पाई उनकी और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई, पैटर्न का थोड़ा अंदाजा नहीं लग पाया कि कैसे करना है, तो इसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम आई। और स्पेशली जो कॉलेज चल नहीं रहते रेगुलर, तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आई। मैम हमारे कॉलेज में स्काउट गाइड भी नहीं हुआ, लेकिन जिस टाइम प्रेजेंटेशन हो रही थी और आपका वाइवा लिया जा रहा था, तो टीचर्स आके बोलती हैं ये मत बताना कि स्काउट गाइड नहीं हुआ, ये बता देना कि 2 दिन के लिए हुआ है। वाइवा ले रहे थे, वो क्लियरली पूछ रहे थे कि आपने स्काउट गाइड किया है या नहीं किया है। अगर हम ये बोलते थे कॉलेज वालों ने ही नहीं कराया, फिर तो नंबर कट जाते आपके सारे ये सारे। मैम तो प्राइवेट कॉलेज में हुआ होगा फिर। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में क्लास टीचर प्राइवेट कॉलेज में आपने नैन्सी जी। मैम ये कह रहा था मैम ये कह रहा था मेरी क्लास टीचर ही बहुत हेल्प की थी, नहीं तो मेरे प्रैक्टिकल में इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं। और मेरी राइटिंग तो बहुत बुरी थी। एक जैसे कक्षा 2 क्लास 2 का लड़का होता ना, वैसी मेरी राइटिंग थी। पर मैम के सपोर्ट से, जो क्लास टीचर है मेरी, और आपकी वजह से जो मेरा 78+ जो आया है। मैडम हमने ही करा है कि अगर हमने 30 का क्वेश्चन करा ना, तो एक पेज में डायग्राम्स बनाए। इफेक्टिव लगता है। हाँ मैम, पता है कि हमारे जैसे बच्चे कह रहे थे कि हमने क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं बहुत सारे, तो मैंने कहा यार तुम लोग क्यों खरीद रहे हो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो इतने सारे क्वेश्चन बैंक्स में, जाके फर्स्ट क्लासेस पे पढ़ो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैम करा रही हैं। तो दे वर लाइक अच्छा हमें नहीं पता। मैंने कहा तुम मत पढ़ो, मैं तो पढ़ने वाली हूँ। मैंने एक भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा, एक भी नहीं खरीदा, मेरे सारे पैसे बच गए लिटरली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने उठाई नहीं, हमने सिर्फ नोट्स पढ़े। मैंने तो सूर्या का नोट वो खरीद भी लिया था, लेकिन फिर मैंने आपके नोट्स नहीं पढ़े, वो तो रखे के रखे ही रह गए। और आपके पढ़ने से एक दिन पहले ही मेरे 82% आए। Congratulations। मैं एक नंबर से मैं टॉप ही मार देती। एक नंबर से क्या मतलब इशू जी, आप एक बार मैं ऐसे रह रही जैसे मेरी जो एक क्लासमेट है उसके आए 1179 उसका टोटल आया है। तो उसका 84.2 समथिंग परसेंटेज आई और मेरी 84.12 आई, क्योंकि मेरा 117 टोटल आया है। वरना मैं भी टॉप ही मार देती और मैं कहती फर्स्ट क्लास से पढ़ के मैंने टॉप मार दिया। चलिए अभी आप सेकंड तो हैं ही, फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो है। सेकंड हूँ मैम मैं। तो वही है कि जितना मिला है उसमें हमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि अब वो चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर मैम जिसको मैंने अपनी बुक मैंने शेयर की थी उसमें है हर्ष गर्ग, ठीक है, उसने पेड बैच लिया है, यहाँ पर है शायद। यहाँ पर है क्या, एक बार दोबारा बताइए आप क्या कह रहे हैं। जी मैम, हर्ष गर्ग जो है उसको मैंने अपनी बुक शेयर की थी, यहाँ पे है। इससे मैं भी ये है, ये हर्ष गर्ग है। तो इनके मार्क्स ज्यादा है मैम, इसके 81+ आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। तो ये सही है कि आप साथ में ले रहे हैं। नहीं मैम, दोनों लोग हम लोग एक ही कॉलेज के हैं ना। जी जी, अच्छा, क्लासमेट हैं। तो ये भी मतलब मेरे क्लासमेट है, तो हमने इनको जो है अपनी बुक शेयर की थी। और मेरी राइटिंग की वजह से कम हुए, नहीं तो मैं इनसे ज्यादा ले आता। बुक्स आप प्रीवियस ईयर वाली बात कर रहे हैं ना? बुक्स कौन सी बात कर रहे हैं? जी मैम, मैंने बुक शेयर की थी इनसे। प्रीवियस ईयर वाली बोल रहे हैं या फिर कोई और बुक? प्रीवियस ईयर वाली जो थी मैम। ठीक है ठीक है। मैम एक ऑफलाइन सेशन करवा लो कोई। नहीं, ऑफलाइन सेशन अब होगा ना, बिल्कुल होगा। ये जो अब जैसे नेक्स्ट संडे आता है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाए तो एक सेशन जरूर होगा। तो कितने मेंबर्स हैं जो कि रेडी हैं आने के लिए? थोड़ा मेरे को भी आइडिया मैम मैं दिल्ली में हूँ मैम दिल्ली में अगर हो तो पॉसिबल। हाँ, दिल्ली या गाजियाबाद, 2 लोकेशन हो गया। अगर गाजियाबाद में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मेट्रो है। मैं गाजियाबाद का भी आपको बताती हूँ कि गाजियाबाद से होगी पहुंची। मेरा कॉलेज गाजियाबाद में है, मैं जाती हूँ। मेरठ।
ओके मेरठ मैम। नहीं जो गाजियाबाद साइड जाते नहीं ना, लेकिन अगर मेट्रो का अगर आपको रूट पता है तो आप इजीली पहुंच जाएंगे डायरेक्ट मेट्रो से। हाँ मैम, मैं डेली मतलब मेरा कॉलेज भी गाजियाबाद में ही है ना मैम, VMLG, तो मैं तो डेली मतलब वहीं अप टू करती हूँ रेगुलर। ओके मुझे रूट तो पता है मैम। दिल्ली में भी थोड़ा ज्यादा दूर का मत रखना, बस मतलब मिड में ही कहीं रखना। दिल्ली में तो कहीं भी हो, मेट्रो इतना अच्छा मतलब साधन है आने जाने का कि आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। CP है मैम, सेंट्रल पॉइंट राजीव चौक में, अगर मिड में रखना हो तो। हाँ चलो, मतलब वहां तक भी आ जाएंगे। हाँ नहीं, 2 लोकेशन, या तो GTB नगर या गाजियाबाद, ये 2 साइड हो सकती है। हाँ मैम मेरठ में कहीं, जी मेरठ में कहीं मेरठ में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके प्रैक्टिकल में कम आ गए, नहीं तो ऑनलाइन इसका सेशन लेता जरूर सबसे रखना ज्यादा। मैम, सब मिलना चाहते हैं। जी मैम मिलना है। मेरठ में आपके दीवाने बहुत हैं। यस मैम, मेरठ के ज्यादा स्टूडेंट। हाँ मैम, सही बोल रही है, मेरे से ज्यादा है। पूरा कॉलेज मैम आपका फैन है। चलिए बहुत बढ़िया। कौन सा कॉलेज है? थैंक यू मैम। RG कॉलेज है मेरठ का मैम। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आपके ही नोट्स, आपके वीडियोस देख के ही इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। मैं सेंटर आज ही मिला था। मैं से ही हूँ मैम मेरा शंभू दयाल कॉलेज है। कॉलेज मेरे में 77% आए। कॉलेज में आप सिफारिश करिए ना, हमारी तरफ से स्पर्शियंस इसी दिन के लिए तो काम है। आप यही तो काम करते मैम हैं, तो हम मुझे लगता है CCS आगे जा यूनिवर्सिटी रहा की है। तैयारी आप ही करवाती लग रहा है। मैम CTET भी क्लियर करा दीजिए हमारा। बहुत अच्छी क्लियर हो तैयारी जाएगा, जी मैम। उसकी क्लासेस चल रही है, बिल्कुल क्लियर। मैम मैम CTET जो का हर्ष पेड है, बैच ले लीजिए। बैच मैम जी मैम CTET जो का हर्ष है, पेड बैच। बैच तो अभी इतना टाइम नहीं बच पा रहा है कि पेड बैच चलाया जा सके। मैम नोट्स ही डाल दीजिए आप। मैम नोट्स ही डाल दीजिए। सारे हाँ जी। कि मेरे पास CDP के नोट्स है इस टाइम पर, और जो भी बाकी के नोट्स होंगे वो मैं शेयर कर दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं। मैम हर्ष के जो प्रैक्टिकल में कम नंबर ना आते ना, क्लास टॉप कर देता है। इसके लिखित में बहुत ज्यादा है, रिटन में। चलिए, तो रिटर्न में आपने कैसे लिखा आंसर, कुछ आप मेरे को सेंड करिएगा सैंपल ना। हर्ष ने जो है, ये लड़का जो है हाँ नहीं, मेरा वही क्लास, इसी की मैं बात कर रही हूँ, आपका तो मैंने देख लिया था। तो हर्ष जी, आप एक बार कोई भी एक आंसर सैंपल के लिए लिख कर भेजिएगा कि आपने कैसे किया। जैसे बिल्कुल आपने बताया था ना, मान लो क्वेश्चन आया, उसमें 2-3 मतलब वर्ड्स जो है जिनका मैं करता था नहीं एक्सप्लेन। ओके मैम थ्योरी में तो अच्छे मार्क्स मिले, मैंने आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। मैम थ्योरी में तो मतलब ये था कि जिसमें नहीं भी आता था ना, उसमें भी उसको अच्छे से पूरा मतलब एम्फेसिस करके, स्केच पेन एंड ऑल ये सब करके, उसमें पूरा जितना कहीं लिंक करा ना माइंड में कि ये हो सकता है, वो लिख ही दिया, थोड़ा कुछ भी नहीं लिख दिया। चलिए बहुत बढ़िया, यही सही है कि जितना आप बनाकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना, इजी लैंग्वेज में, वो सबसे बेस्ट होता है। यस मैम। लिखने की कोशिश मैम आपकी नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। और चलिए बहुत बढ़िया, बुक्स तो मैम खोल के ही नहीं देखी। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बस आप सबका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे, यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी स्पर्शियंस हैं जिनकी वजह से स्पर्श क्लासेस आज यहाँ तक पहुँच पाया है। मैम आपने जो नोट्स दिए थे सारा वही आता था, जैसे लगता था पेपर आपने ही बनाया है। नहीं, बस काश ऐसा हो सकता था, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैम चैनल पे लिस्ट अपलोड करते ना टॉपर्स की। हाँ वो बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, और मे भी इस ईयर ऐसा हो कि हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। मे भी इस बार ऐसा हो मैम क्वेश्चन में ही प्रिया मदेशिया से बात हुई ना, जो वो जी मैम प्रिया मदेशिया से जो बात हुई आपकी अभी। हाँ मैम वो मेरी सिस्टर है। ओके। और मैं मैम लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने मतलब मेरा तो खैर BEd हो गया, हाँ, लेकिन मैंने भी अपने मतलब लास्ट ईयर 3rd पोजीशन स्कोर किया था अपने क्लास में। ओके ग्रेट। और मैं भी VMLG की हूँ, और मेरी बहन भी वहीं से कर रही है VMLG से। और मैंने भी आपके नोट्स से पढ़े थे, और मेरी सिस्टर ने भी वहीं से पढ़ा था। हाँ, इन्होंने ही मुझे एडवाइस दी थी आपके नोट से पढ़ने के लिए, फिर मैंने पढ़ा था। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने ये लाइव ज्वाइन किया इसके लिए। हाँ मैम, मुझसे ने बताया कि मैम की लाइव सेशन है, तो ज्वाइन करके मैम को भी बताना। इवन मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, कितना ज्यादा आपका फॉलोइंग है, और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि समझ में भी आता है। आपके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं प्लेलिस्ट से पढ़ा था मैंने, तो इवन मैंने PDF निकाल लिया था उनके, और उसी से ही पढ़ा था, और सेम PDF से मैंने पढ़ा था मैम। तो इन्होंने थर्ड आई और मैं टॉप आई। जी चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है ये। बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, आपके नोट्स भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम अगर एमएड का पॉसिबल मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एमएड का सोच रहे हैं ना। हाँ एमएड का क्या बोल रहे हैं?
एमएड का पॉसिबल तो प्लीज एमएड भी करा दो हमारी, उसमें भी टॉप मारना बिल्कुल होगा एमएड की, आप टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि इस बार एमएड शायद मैं भी करूं तो बिल्कुल होगा, तो साथ साथ करेंगे एमएड को। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम। करेंगे जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके आकांक्षा जी, आई थिंक आप अभी बोल रहे थे कि 20 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, राइट? मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो, मेरे को सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग मैम। बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली मैं ना हाउस वाइफ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बुक्स से स्टडी कर सकूं, तो मैं ना काम करते हुए और काम में लीड लगा के फिर ना पढ़ती थी, और एट लास्ट टाइम ना मतलब बस क्या करा समझ नहीं आ रहा, पेपर देने जा रही हूँ तो मेरे हस्बैंड आर्मी में है, मैं उनके साथ ही रहती हूँ और मेरी सास पैरालाइज भी होगी उसी टाइम। इतनी प्रॉब्लम थी ना, कैसे करूं, बस फिर आपका चैनल पकड़ा और मैं तो हो गया। 82% मार्क्स मेरे अभी फाइनल में बने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। मिलने का इंतजार मुझे सबसे ज्यादा रहेगा। मैं ना मतलब आपके चैनल देखती थी, सब्सक्राइब किया हुआ था, मैं कहा अगर मैं कुछ कर लूंगी ना तो फिर मैं बात करूंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। आप सबसे मुझे नहीं पता कि आपको मिलने का वेट है कि नहीं है, लेकिन मुझे आप सबसे मिलने का सबसे ज्यादा वेट है। हम भी बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी लास्ट एग्जाम में। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम। हेलो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने गाजियाबाद से पेरिफेरल पकड़ा था, वो सीधे बागपत पकड़ लिया। मतलब जो कट लेना था मोदी नगर का वो नहीं ले पाई, सीधे बागपत निकल रहा था। अब मैंने कहा अगर आज मैं बागपत निकल गई तो मेरा पेपर छूट जाएगा, वो तो बाई चांस। फिर लौटते नहीं मिल पाई मैं। हेलो मैम। हाँ, एक मिनट आप लोग एक को करने दीजिए। हाँ जी नैन्सी जी। हाँ, तो फिर लौटते हुए नहीं मिल पाए। मैंने कहा चलो प्रैक्टिकल में मिलेंगे, प्रैक्टिकल में भी गई तो नहीं मिल पाई। और मीटअप का इंतजार है मैम, जब कभी होगा तब मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मीटअप इस बार तो हेलो मैम, चाहे कहीं करें लेकिन होना जरूर है। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो जी मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरी 2 बच्चे हैं छोटे और मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है। घर संभालना और फिर तुरंत फटाफट सारा काम से फ्री होकर आपकी क्लास ज्वाइन करना, कभी कभी छूट जाती थी, मैं फिर दिन में देखती थी फ्री होकर। और सच में बहुत हेल्पफुल रहा सब कुछ, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और मेरे 77% आए हैं। बहुत बढ़िया तो है जी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। Congratulations once again. You're welcome. बहुत बढ़िया। हाँ, ये प्रॉब्लम मैरिड के साथ ज्यादा होती है और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 2 बच्चे हमारे घर में भी है कि भले ही वो मेरे नहीं, लेकिन हाँ घर में अगर बच्चे होते हैं तो कितना ज्यादा काम होता है और कितना प्रॉब्लम होती है, समझ सकती हूँ। और उसके साथ आप बच्चों के साथ साथ आप इतना ध्यान देते हैं, इतने वर्किंग करते हैं कि भाई हाँ क्लास भी ज्वाइन करना है या नोट्स पर रीड करना है, ध्यान देना है, तो ये आपका हार्डवर्क ज्यादा है। मुझसे ज्यादा आपका हार्डवर्क है कि किस तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं। मैं तो ये नहीं समझ। मैम मुझे तो लेना बड़ा ही मुश्किल होता था। ये उस टाइम पे बहुत छोटा था मेरा बेबी, तब भी मैं 82% ले आई सिर्फ आपकी वजह से। बहुत बढ़िया। तो मैं तो यही सोचती हूँ जब आपको पता चलता है कि किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं तो कैसे मतलब मैनेज करते होंगे, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि आप कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं कि भाई सब काम के साथ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एटलीस्ट मेरे पास ये है कि घर में चाहे कितना भी काम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मुझे कुछ काम होगा तो मैं उस काम को छोड़ दूंगी एक तरफ कि मुझे पहले अपना काम करना। लेकिन मैरिड के लिए क्या होता है कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो काम जरूरी है, आपका खुद का काम हो ना, तो ऐसे में मैनेज करना ये खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें तो आप सबका मैम कुछ लोग जैसे प्रैक्टिकल में नंबर का आ गए, हम तो उसमें कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे ज्यादा है, पर ये नहीं कह सोचते हैं कि जो है क्लास टीचरों से व्यवहार कैसा करना चाहिए। और कभी स्कूल जाएंगे, स्कूल कभी जाएंगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे प्रैक्टिकल में? अब दोबारा आपकी वॉइस नहीं आ पाई। रामराज जी दोबारा बताइए आप क्या बोल रहे हैं? मैम ये कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी क्लास में लड़के हैं प्रैक्टिकल में मेरे सबसे ज्यादा हैं, पर लड़कों को भी चाहिए कि क्लास टीचरों से एक सही व्यवहार करें और कॉलेज में एक मतलब हमेशा परिचय बना के रखें। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और कभी स्कूल कोई जाएगा नहीं, कहेगा कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? हाँ, क्योंकि इंटरनल मार्क्स तो टीचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ना। नहीं ये यस मैम, मैं फर्स्ट ईयर में रेगुलर गई थी तो फुल मार्क्स मिले हैं मुझे। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी
क्योंकि मेरे साथ भी होता था, रेगुलर क्लासेस होती थी, रेगुलर स्कूल होता था। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो पूरे साल कहीं नहीं नजर आए, लेकिन प्रैक्टिकल के टाइम पर नजर आते थे। अब सीधी सी बात है, जो पूरे साल नहीं आए तो उनके मार्क्स क्या ही ज्यादा अच्छे आएंगे, या टीचर्स क्या ही दे पाए। लेकिन हमारे कॉलेज में ना, मतलब कॉलेज में बच्चों को भी नहीं बुलाया, प्रैक्टिकल्स में मार्क्स ठीक रख दिए उन्होंने, मतलब 8-8 तो 9 प्राइवेट का फर्क हो जाता है ना, प्राइवेट का तो मतलब सिस्टम ही एक अलग है। और इनफैक्ट मैम प्रैक्टिकल फाइल्स तो हमसे बंद अलग रखवा दिए, मतलब वाइवा वाला ने प्रैक्टिकल फाइल्स भी नहीं देखी। आधे बच्चों ने टीचर डायरी नहीं बना रखी थी, लेसन प्लान नहीं बना रखा थी, वो खोल के भी देख लिए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उनको 2 मिनट में आकर 1-2 क्वेश्चन पूछकर और बस वो भेज देते हैं फाइल। नहीं मैम, लेकिन मैम गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं है मैम। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो प्रॉपर सब कुछ फाइल देखना, खुद हमने बनाई, आर्ट एंड स्टैटिस्टिक का, स्काउट गाइड, सब कुछ प्रॉपर, और एग्जामिनर ने भी सब कुछ चेक किया है, हमारी फाइल्स भी। वो ये भी जो हमने इंटर्नशिप किया है मैम। हेलो, हाँ जी, हर कॉलेज में ऐसा हो जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट में भी मोस्टली 90% ऐसा होता है कि आपकी फाइल खोल कर नहीं देखी जाती। हाँ जी गौरव सिंह। हेलो मैम 85% बने हैं फाइनल ईयर में। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। आपके नोट्स से ही पढ़ा है सब कुछ, मॉडल को तो टच भी नहीं किया था, और सारा सब मैंने पेड कोर्स भी लिया था, तो बहुत ही अच्छे से हुआ सब कुछ। डायग्राम का भी यूज किया था। ठीक है 85 भी ये है, पर नहीं तो आपको 85 में अच्छे नहीं लग रहा, मतलब मार्क्स? नहीं, जैसे मतलब हमारे जो सीनियर थे तो उनके 90 आ रखे थे, पिछले साल वाले जो बैच की था आपकी, हाँ, उन्होंने आपका चैनल बताया भी था, और उनके 90 आ रखे थे, तो मुझे इसी के हिसाब से एग्जाम्पल मिल गया। मैम वैसे हाईएस्ट कितने जाते हैं सीसीएस के बीएड में? हाईएस्ट परसेंटेज लास्ट जो गई थी वो 90 या 91 गई थी, लास्ट जो परसेंटेज। तो मैम प्राइवेट कॉलेज के या गवर्नमेंट कॉलेज का? अब ये तो मेरे को याद नहीं है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के थे प्राइवेट, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाले तो गवर्नमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट में उतने नहीं देते परसेंटेज, प्राइवेट वाले में तो पैसे के अकॉर्डिंग कर देते हैं ना, क्योंकि पैसे लेते हैं ना प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं है प्रिया जी, अभी आपके सामने एग्जांपल्स देखा गया है कि प्रैक्टिकल में जो प्राइवेट वाले होते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे लेते हैं। यहाँ पर आपने 4-5 एग्जांपल देखिए कि वो प्राइवेट है लेकिन प्रैक्टिकल मार्क्स कम है, तो ये चीज तो नहीं होती। बात सिर्फ ये होती है कि 2 सालों से कोविड की वजह से पेपर बहुत ज्यादा इजी आ रहा था, लिमिट से ज्यादा, कि सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन बिना कोई घुमाई कि आसान। उसके बाद जो मार्किंग हुई वो भी थोड़ा सा लूज हुई कोविड की वजह से, सब जानते हैं कि क्लास बिल्कुल नहीं चली। इस साल क्या हुआ था कि पेपर भी थोड़े मॉडरेट लेवल के आए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी आए कि अगर आपने पढ़े होंगे तो आप कर पाएंगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ मार्किंग टाइप मैम आपके अकॉर्डिंग देखें तो अभी तक 86 या 88 ही आई है मेरे पास, जो लास्ट फाइनल आई हाईएस्ट 88 के आसपास। तो अगर आपके 85 है तो बहुत ही अच्छे मार्क्स है इस ईयर के। हेलो गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच। मैंने आपके नॉर्मल नोट्स पढ़े थे, 1 महीने की पेड क्लास भी ली थी, तो मैम मेरे थ्योरी में मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, बट मेरे साथ इशू ये हो रहा है कि मेरे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में ही मेरा एब्सेंट शो कर रहा है प्रैक्टिकल में, जबकि मैंने अभी 10 और 11 नवंबर को ही प्रैक्टिकल दिए हैं। तो मेरे थ्योरी मार्क्स बहुत अच्छे हैं दोनों ही ईयर में, बट मुझे प्रैक्टिकल का इशू आ रहा है कि कॉलेज वालों ने मेरे मार्क्स नहीं चढ़ाए हैं, और जो सेकेंड ईयर की जो मेरी मार्कशीट आई है उसमें मैम मेरा शो कर रहा है डिटेन टू एमसी, ये मेरे रिजल्ट में आ रहा है। उसका तो ये है कि आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो लगा नहीं होगा। एक बार बाकी मेंबर्स माइक ऑफ कर लीजिए, बाकी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि माइक ऑफ कीजिए। गौरव सिंह जी माइक ऑफ करिए, ठीक है। देखिए जो आपने लिखा है तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका नहीं लगा होगा, आप एक बार उसको लगा देंगे तो वो आपका हट जाएगा। रही बात आपका कौन से बैच से हैं आप, फर्स्ट ईयर मतलब कौन से ईयर में की थी आपने? मैंने सेकेंड ईयर का बैच लिया था, 1 महीने का लास्ट। नहीं वो चीज नहीं, पूरा सेशन आपका कौन सा है ईयर? फर्स्ट ईयर आपका लास्ट ईयर हुआ था या बीच में गैप किया है आपने? नहीं मैम, मेरा ये 21 वाला था, 21 से 22। ओके, तो 22 का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, सही है आपका? यस मैम, 21 का कल आया था और 22 का आज आया है। हाँ, तो दोनों में सिर्फ प्रैक्टिकल में एब्सेंट है दोनों में, या क्या प्रॉब्लम? मैम बाकी मेरे सारे पेपर कोड में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आप ही है कि जिन्होंने वो भेजा था अपना पेपर सीक्रेट कोड जो होता है प्रैक्टिकल में, वो भी सेंड किया था मेरे को? जी मैम, जी। हाँ, उसके लिए आपने कॉलेज में कांटेक्ट किया?
मैम कॉलेज वाले को उठा ही नहीं रहे हैं। बाकी मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मैंने सबसे पूछा, उनके सबके मार्क्स इंटरनल चढ़े हुए हैं, बट मेरे मार्क्स उसमें एब्सेंट शो किया है। ये प्रॉब्लम आ रही है। ये कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी, बाकी ऐसा होता नहीं है। नहीं, ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ है, उसका एब्सेंट लिखा, बल्कि उसने वो दिया भी है प्रैक्टिकल। तो ऐसा मैम एक और आई है कि जो ये आप कह रहे हो ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाया जी। मेरे भी कॉलेज में एक लड़की है, वो 8 साल से वहीं पर मतलब सीसीएस में ही है, उसने ग्रेजुएशन भी शायद वहीं किया होगा, लेकिन फिर भी उसमें यही आ रहा माइग्रेशन सर्टिफिकेट का इशू। तो जो पहले उन्होंने किया है मतलब ग्रेजुएशन वगैरह की होगी, उसमें भी फिर यही लिखा रहा होगा। मैम ये तो नहीं बताया मैम उसने, लेकिन वो यही कह रही है। किया था मेरठ कॉलेज से, मैंने बीएससी किया था, उसके बाद मैं माइग्रेट हो गई थी, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमसीए किया था। तो फिर मैं बीएड में स्विच ऑन हुई, तो मैंने सिर्फ बीएससी के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। तो अभी वो बोल रहे हैं कि माइग्रेशन आपको बीएससी का देना होगा, ये एमसीए का देना होगा, कि आप अदर यूनिवर्सिटी में चले गए थे तो आपको स्विच ऑन कर लेंगे उसमें। बट मेरा ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट लगेंगे। मैंने भी एमबीए किया था बीच में, लेकिन मेरे बीसीए के ही लगे हैं। जो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी से वही लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बीएससी की मार्कशीट ही लगनी चाहिए ना माइग्रेशन में? हाँ, बीसीए की लास्ट डिग्री की लगेगी। पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मांगते हैं वो लोग, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कॉलेज में आप कांटेक्ट करिएगा, जो वो बोलेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात ये है कि जो आपका एब्सेंट आ रहा है, तो इसका एक बार कल पता करिएगा। आज तो संडे था, तो इस वजह से भी हो सकता है कि फोन ना आपका उठाया। कल संडे में अगर फोन ना उठाया, मंडे में मतलब, तो आप कॉलेज में जाकर एक बार पता जरूर करिएगा कि ये क्यों प्रॉब्लम हो। मैम अगर किसी बच्चे ने आप अपना जी मैम, मेरी एक क्लासमेट है, मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ, मेरी एक क्लासमेट है, उसने सभी पेपर दिए, एक में उसमें फर्स्ट ईयर तो सही है, सेकेंड ईयर में अपसेट आ रहा है, उसका क्या करना पड़ेगा? तो ये तो कॉलेज वालों से ही आपको बात करनी होगी, एक बार कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा और वहां पर आपको दिखाना होगा कि आपके पास सीक्रेट कोड भी है, आपने दिया है पेपर, तो उसके बाद वो फिर उसको करेक्ट कर देंगे। मे भी कोई मिस्टेक रही हो। ये केस मैंने पहली बार सुना है ऐसा केस। मैम ये जैसे फाइनल ईयर की भी अभी रिजल्ट आ गया है, तो बाद में अपडेट होने में कोई इशू तो नहीं आता है मार्क्स वगैरह, जैसे प्रैक्टिकल के बाद में चढ़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वो आपको बाद में भी कभी भी, जैसे मार्कशीट में कोई भी इशू हो सकता है, कई बार होता है कि नाम का गलती हो जाती है या किसी और चीज की गलती हो जाती है, तो बाद में यूनिवर्सिटी से जाके करेक्शन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नई मार्कशीट आपके पास आ जाए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैंने एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ा था, लेकिन आपके नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल लगे, नॉर्मल नोट्स जो थे। और एक इशू था मुझे कि मैं इंग्लिश से थी, तो मेरा मीडियम जो आपने प्रीवियस ईयर दिए थे वो इंग्लिश में नहीं हो पाए थे एंड टाइम पे, तो लेकिन फिर भी आपके नोट्स मुझे इतना ज्यादा हेल्पफुल हुए कि थैंक यू सो मच। इस बार भी देखते हैं कि इंग्लिश में अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बाकी कोशिश पूरी रहेगी कि इस बार के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाए। गुड इवनिंग मैम। मैम आपको आइडिया कुछ कॉलेज वाले मार्कशीट कब तक इशू करेंगे? मार्कशीट की बात कर रहे हैं आप? यस मैम। ये मार्कशीट तो विद इन 1 और 2 मंथ्स आ जाती है। आपके लगभग अक्टूबर तक आ जाती थी, लेकिन अब तो पूरा सेशन ही सब कुछ आगे चल रहा है, तो मे भी जनवरी फरवरी तक आपका आ जाए। ओके मैम। हाँ, और डिग्री किसी बच्चे ने जो डिग्री है, डिग्री जब आप ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स करते हैं उसके 2 साल बाद आती है। मैम अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं दिए तो क्या सीसीएस एक बार मौका देगी प्रैक्टिकल कराने का? शायद देती तो है, इसके बारे में मेरे को कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ देती है। इसका मैं कंफर्म करके ही आपको बता सकती हूँ। चौधरी चरण सिंह में बुला के फिर हाँ 2 मिनट आप रुकिएगा, बस 2 मिनट रुकिए। हाँ जी बताइए। मैम मैं ये कह रही थी कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट रहेंगे उन्हें मेरठ ही बुला के उनका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। हाँ मतलब हो जाता है, ऑप्शन मिलते हैं। हाँ तो मतलब 1 साल बच जाएगा, राइट? जी जी जी। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। उसकी 1500 फीस थी, ये आप जैसे दोबारा प्रैक्टिकल देंगे तो 1500 देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी में, और दोबारा आपको प्रैक्टिकल देना मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप एग्जाम दोबारा देते हैं तो उसकी फीस तो लगती है सेम।
दोबारा लगेगी। तो मैडम जो मैं फर्स्ट ईयर में पेमेंट की थी फीस का, उसका रिफंड कब तक आता है, कुछ आइडिया? क्योंकि हमारा तो अभी तक आया नहीं फर्स्ट ईयर का। नहीं, रिफंड कैसा आना है मैम? जो एडमिशन के टाइम ना जो 5000 पेमेंट करनी होती है, उसके अलावा जितनी फीस है उसके बैलेंस भी बढ़ जाता है रिफंड। हाँ, काउंसलिंग फीस ही। नहीं, काउंसलिंग फी तो अनपेड वो थी ना। हेलो, काउंसलिंग की होती है शायद, रिफंड तो जो काउंसलिंग में आप करते हैं 5000 रुपए अराउंड। हाँ वही था कि जितनी फीस है आपकी उतनी डिडक्ट हो जाएगी, उसका बैलेंस आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक तो हमने पास आउट भी कर लिया, अभी तक तो कोई इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया मैम कि कब आएगा कब नहीं आएगा। इसका मेरे को आइडिया नहीं है, किसी और मेंबर को हो तो बता सकते हैं। रिफंड का तो मैम ऐसे कोई आइडिया नहीं है, सुनने में तो आया था रिफंड होगी, मगर लगता तो नहीं है कुछ रिफंड। मैम हाँ, तो पास आउट भी हो गया। अच्छा, छूटा हुआ प्रैक्टिकल कब तक हो जाएगा, मतलब विद इन अ मंथ? नहीं, विद इन अ मंथ तो नहीं होता होगा प्रैक्टिकल, 1 साल बाद ही होता है प्रैक्टिकल दोबारा। नहीं, दिसंबर में होगा। 1 साल दिसंबर में ना, 1 साल बाद होगा तो फिर तो पूरी साल ही वेस्ट हो जाएगी। हाँ, नहीं, दिसंबर में होगा। अभी फॉर्म भरे जा रहे थे उसके, फॉर्म भरे जाएंगे तो दिसंबर में ही होगा। अच्छा, उसके फॉर्म निकलेंगे या फिर निकल गए? नहीं, न्यूज में आया था कि 25 तारीख से कितने तारीख नहीं आ रही है। हाँ जी, तो चलिए आज डिस्कशन काफी हो गया है, तो और कोई मेंबर कुछ कहना चाहता है? मैम बस थैंक यू आपको बोलेंगे। यस मैम। और आपसे कहेंगे कि आगे भी आप टच में रहे, चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपके टच में रहेंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कनेक्ट रहना चाहिए आपको, और मैं भी बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप कनेक्ट रहे किसी ना किसी तरीके से। अगर ऑफलाइन मीटअप नहीं कर पाएंगे तो ऑनलाइन मीटअप रख लेंगे हम लोग 6 महीने में एक बार। बिल्कुल ऑनलाइन आपका होता रहेगा मीटअप, और जो मेंबर्स चाहेंगे वो ज्वाइन करते रहेंगे। बाकी ऑफलाइन भी होगा, कंफर्म होगा इस बार तो, चाहे मैंने पूरा पक्का चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं हो। ये 2 लोकेशन है, या तो आपका गाजियाबाद या आपका दिल्ली, दोनों में से कहीं ना कहीं आपका जरूर होगा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है। तो ये चीज है, और ऊपर से थैंक यू आप सभी को कि आप जैसे पर्सन्स ही हैं जो कि इस चैनल को आगे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जब ये बातें दिमाग में आती है ना, मेरे सिर्फ वो एक रील याद आती है जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा चल रही है, कि जो अननोन पर्सन एकदम से हमसे जुड़ते हैं तो वो इतने अटैच होते हैं कि हमारी हेल्प भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन जो फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, नोन टू हो, वो लाइक भी नहीं करेंगे। ये तो है। और मौका लगते ही डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका सबका एक बार फिर से, और बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। क्या थैंक यू मैम। थैंक्स टू यू मैम। थैंक्स टू यू मैम। ज्यादा थैंक यू मैम। वेलकम।